आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। हम अपने मसीह जीवन में पाप के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने पाप के ऊपर विजय पाने के लिए बाइबल विभिन्न साधनों के विषय में बात करके हमारी सहायता करती है। अपने पूरे जीवन काल में हम कभी भी पूर्ण रूप से पाप के ऊपर सिद्धता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 8। परंतु यह हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की सहायता से और उसके वचनों के सिद्धांतों के पीछे चलते हुए हम प्रगतिशील तरीके से पाप के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के सदृश बन सकते हैं। मसीह जीवन में विजयी होने के लिए हमारे प्रयासों के लिए दिया गया पहला स्रोत पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम मसीह जीवन में विजयी हो सके। परमेश्वर शरीर के कार्यों और आत्मा के फल में विरोधाभास को बताता है। इस संदर्भ में हमसे कहा गया है कि हम आत्मा के अनुसार चले। सभी विश्वासियों के पास पहले से ही पवित्र आत्मा दिया गया है, परंतु यह संदर्भ हमें यह बताता है कि हमें आत्मा के अनुसार उसके नियंत्रण के अनुरूप रहकर चलने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि हमें शरीर की इच्छा के पीछे चलने की बजाय निरंतर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा को चुनते हुए कार्य करना है। जिस अंतर को पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में ला सकता है वह पतरस के जीवन में प्रदर्शित है, जिसने कि पवित्र आत्मा के ग्रहण किए जाने से पहले यीशु का 3 बार इनकार किया और ऐसा उसने कहा कि वह यीशु के पीछे मरते दम तक चलेगा। आत्मा से भरने के बाद उसने यहूदियों से पिन्तेकुस्त के दिन खुलेआम तथा साहस के साथ बातें की। हम आत्मा के अनुसार तब चलते हैं जब हम पवित्र आत्मा को बुझाने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय आयत 19 में कहा गया है, और इसकी बजाय आत्मा से भर जाने की खोज करते हैं, जैसा कि इफिसियों उसका 5 अध्याय आयत 18 से 21 में लिखा है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से कैसे भरता है? सबसे पहले यह परमेश्वर की इच्छा से है, जैसा कि पुराने नियम में भी था। उसके पुराने नियम में व्यक्तियों और विशेष घटनाओं को चुना कि उसके चुने हुए लोगों को भरे ताकि वे उसकी इच्छा के कार्यों को पूरा करें, और उसने उन्हें अपने आत्मा से भर दिया। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि हम हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यह हमें शिक्षा देता है कि कैसे जीवन बिताए और किस पर विश्वास करें। जब हम गलत मार्ग अपनाते हैं तो यह हम पर प्रकट करता है कि हमें वापस सही मार्गों पर आने की आवश्यकता है और उस मार्ग पर बने रहने के लिए हमारी सहायता करता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय आयत 12 हमें कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हमारे मन की भावनाओं को आर पार छेदने की योग्यता रखता है और हृदय और व्यवहार के गहरे पापों के ऊपर विजय पाता है। भजनकार इसके जीवन बदलने की शक्ति के विषय में गहराइयों के भजन 119 में बात करता है। यहोशू को बताया गया था कि उसके शत्रुओं पर उसकी विजय की कुंजी इस स्रोत को न भूलने में नहीं, अपितु इस पर रात और दिन ध्यान लगाने और इसके आज्ञा पालन करने में थी। यह कार्य उसने किया यहाँ तक जब जो कुछ उसे परमेश्वर ने करने को आदेश दिया था वह कोई सैन्य बोध को नहीं बताता था, और यही प्रतिज्ञात भूमि के लिए युद्धों में उसकी विजय की कुंजी बनी रही। बाइबल एक स्रोत है जिसे हम आमतौर पर हल्के रूप में ले लेते हैं। हम इसकी सांकेतिक सेवा बाइबल को अपने साथ कलीसिया तक ले जाकर या दैनिक मनन में पठन के द्वारा या एक दिन में एक अध्याय पढ़कर करते हैं, परंतु हम उसे स्मरण करने में या उसे अपने जीवन में लागू करने में, उसके द्वारा प्रकट किए गए पापों को स्वीकार में, उन वरदानों के लिए परमेश्वर की स्तुति करने में जो उसने प्रकट किए असफल रहते हैं। जब बाइबल की बात आती है तो हम अक्सर या तो अत्यंत कमजोर या फिर इसके विपरीत हो जाते हैं। हम यह तो केवल उतने ही वचनों में से भोजन प्राप्त करते हैं
कि जो हमें आत्मिक रूप से जीवित रखे, परंतु कभी भी इतना अधिक पचन नहीं करते कि स्वस्थ उत्तनशील मसीह बने। या फिर हम इसके पास अक्सर भोजन पाने के लिए आते हैं, परंतु कभी भी उस पर इतना ध्यान नहीं लगाते कि हमें उसके द्वारा पर्याप्त आत्मिक पोषण मिल सके। यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप रोजाना के आधार पर अर्थपूर्ण तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ने और परमेश्वर के वचनों को स्मरण करने की आदत नहीं डाली है, तो आप ऐसा करना आरंभ कर दे। कुछ लोगों ने एक दैनिक को आरंभ करने में सहायता को पाया है। अपनी आदतें बनाए कि वचन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपने उससे प्राप्त किए हुए को कुछ सीख न लिया हो। कुछ परमेश्वर से की गई प्रार्थनाओं को लिखते हैं, उससे यह कहते हुए कि वे उनको उन क्षेत्रों में बदलाव लाने में सहायता करे जिसके बारे में उसने उनसे बातें की। बाइबल वह हथियार है जो हमारी और अन्यों के जीवन में आत्मा द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इफिसियो उसका 6 अध्याय आयत 17। उस शास्त्र का यह एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने हमें हमारी आत्मिक युद्धों को लड़ने के लिए दिया है। इफिसियो उसका 6 अध्याय आयत 12 से 18 तक। पाप के विरुद्ध हमारे युद्ध में एक तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत प्रार्थना है। एक बार फिर से यह एक ऐसा स्रोत है जिसका झूठा सम्मान मसीह विश्वासी करते हुए इसका खराब उपयोग करते हैं। हमारे पास प्रार्थनाएं, सभाएं, प्रार्थना का समय वगैरह होते हैं, परंतु हम इसका उपयोग उस तरह से नहीं करते जैसे कि आरंभिक की कलीसिया करती थी। पौलुस निरंतर यह उल्लेख करता है कि कैसे वह उसके लिए प्रार्थना करता था जिनकी वह देखभाल करता था। परमेश्वर ने प्रार्थना के संबंध में हमसे आश्चर्यजनक प्रतिज्ञाएं की हैं और पौलुस ने आत्मिक युद्ध की तैयारी के ऊपर अपने संदर्भ में प्रार्थना को शामिल कर लिया। इफिसियो उसका 6 अध्याय आयत 18 में हमारे जीवनों में पाप के ऊपर विजय पाने के लिए प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। आपके पास गतसमनी के बाग में मसीह के द्वारा पतरस को बोले गए शब्द हैं जो उसने पतरस के द्वारा इनकार से ठीक पहले बोले थे। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तब पतरस सो रहा था। यीशु ने उसको जगाया और कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती उसका 26 अध्याय आयत 41 में हम भी पतरस की तरह वह करना चाहते हैं जो सही है, परंतु इसे करने की सामर्थ्य नहीं पाते हैं। हमें परमेश्वर की डांट फटकार कर की आवश्यकता है जिससे कि हम खोजते रहे, खटखटाते रहे, मांगते रहे और वह हमें सामर्थ्य देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। मत्ती उसका 7 अध्याय आयत 7 में प्रार्थना कोई जादू वाला फार्मूला नहीं है। प्रार्थना तो केवल अपने स्वयं की सीमाओं को और परमेश्वर की कभी न थकने वाली सामर्थ्य की पहचान है और जो वह हमसे कराना चाहता है उसकी सामर्थ्य को पाने के लिए उसके ओर मुड़ना है, वह नहीं जिसे हम करना चाहते हैं। एक यूहन्ना उसका 5 अध्याय आयत 14 से 15 में बहुत से विश्वासियों ने यह पाया है कि एक जवाबदेह साथी का होना हठीले पापों के ऊपर विजय पाने के लिए बहुत ही लाभदायक बात है। एक ऐसा साथी भी होना चाहिए जिसके साथ आप बात करते करते, जिसके साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपको उत्साहित कर सकता है और यहाँ तक कि जो आपको फटकार लगा सकता है। बहुत अधिक लाभ का होता है। परीक्षाएं हम सब के लिए सामान्य बात है। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय आयत 13 में एक जवाबदेह साथी का होना या एक जवाबदेह समूह का होना, यहाँ तक कि सबसे हटीले पापों के ऊपर विजय पाने के लिए उत्साह और प्रेरणा की एक अंतिम खुराक दे सकता है जिसकी हमें आवश्यकता हो। कई बार पाप के ऊपर विजय शीघ्र आ जाती है जबकि अन्य समयों पर विजय धीरे धीरे आती है। परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया है कि जब भी हम उसके इन स्रोतों का उपयोग करेंगे तो वह हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। हम पाप के विरुद्ध विजयी की अपनी कोशिश में बने रहेंगे क्योंकि वह अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
आप सभी को जय मसीह।